स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ममता द स्कूल। कैसे हैं आप सब? मैं सोचती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास अटेंड करते हैं, देखते हैं हमारी क्लास की वीडियो। तो हमारी वीडियो काफ़ी समय से क्लास पर नहीं बनी है, तो मैंने आज एक वीडियो बनाई है क्लास पर, और वो वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है। और हिंदी में जो टॉपिक लिया है क्लास का वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर्यायवाची का जो वर्ड इंग्लिश में बोले उसको बोलते हैं साइनोनियम्स, सिमिलर वर्ड, और हिंदी में समानार्थी शब्द बोलते हैं। एक शब्द होता है, आपका नाम होगा, मेरा भी नाम है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2-3 अर्थ होते हैं, और उन्हीं अर्थों को जो एक ही मतलब होता है, उनका एक समान होते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो आज की हमारी क्लास है पर्यायवाची शब्द। चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये पर्यायवाची शब्द? अरे मैं तो डर जाती हूँ, बच्चे डर जाते हैं कि एग्जाम में आ गया ये पर्यायवाची, ये क्या पर्यायवाची आ गया, मुझे तो याद भी नहीं है। अरे ये भूमि आ गया, ये भूमि का पर्यायवाची क्या होगा? मैंने तो याद किया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। फिर अरे ये पृथ्वी भी आ गया, मुझे ये नहीं मालूम कि, मुझे तो मालूम है, मतलब कभी मैं भी थी आपकी जगह, आपको ये नहीं मालूम कि भूमि पृथ्वी एक ही है। अरे ये आँख आ गया, ये आँख का पर्यायवाची क्या होगा? मैं क्या करूं? कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है एग्जाम में। मैं तो याद करके आई थी, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं कैसे करूं? ठीक है, तो आज हम ये डाउट क्लियर करेंगे कि पर्यायवाची क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, पर्यायवाची और वर्ड मीनिंग मतलब शब्द अर्थ में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ आज की क्लास में पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द, ममता द स्कूल टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है वो समानार्थी शब्द है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की जो परिभाषा है वो है समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। बोध मतलब ये देखिए, बोध है ना, ये बोध मीन्स ये हमें बता रहे हैं, बोध मीन्स ये हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मतलब ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, पर्यायवाची क्या है, क्यों बन रहा है पर्यायवाची। तो समान अर्थ का बोध कराने वाले कोई शब्द मेरे पास है और उसका दूसरा मीनिंग, जो दूसरा अर्थ है उसका भी यही है नाम। ठीक है, जैसे कि धरती। ठीक है, तो धरती का मेरे पास धरती शब्द दिया है मुझे, और मुझे उसका पर्यायवाची लिखना है, तो मैं उसका क्या लिखूंगी? पृथ्वी लिख दूंगी, भूमि लिख दूंगी। ठीक है, तो जो हमें उसका समझाते हैं, बोध कराते हैं, वो शब्द हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? पर्यायवाची शब्द में एक शब्द का एक अर्थ भी हो सकता है, 2 अर्थ भी हो सकते हैं, और 3 अर्थ भी हो सकते हैं। हम एक ही नाम को, एक ही वस्तु को, एक ही जगह को अलग अलग अर्थों में, मतलब अलग अलग नामों से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये है पर्यायवाची हमारे। ओके, जैसे आंख, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पार्ट, वो क्या है? आंख। आंख से हम सब कुछ अच्छा बुरा, सही गलत देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम, आंख को हम और किस नामों से जानते हैं, किस नाम से पुकार सकते हैं, वो हमें पर्यायवाची में ही पता चलता है। ठीक है, तो आंख को हम किस नाम से जानते हैं? आंख। तो आंख के यहाँ
पे हमने दो नाम दिए हैं, दो समानार्थी शब्द निकाले हैं। ये है नेत्र, नयन। आँख को हम नेत्र के नाम से भी जानते हैं और नयन के नाम से भी जानते हैं। मुझे तो और भी आते हैं, उसको लोचन भी बोलते हैं। बट जब आप लोग क्लास में जाते हैं, आपके सब्जेक्ट में, सिलेबस में पर्यायवाची होता है, वो बच्चों को सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है। अरे पर्यायवाची, बच्चे क्या करते हैं, शब्द अर्थ तो याद कर लेते हैं पर पर्यायवाची नहीं करते। इसलिए क्योंकि उसमें एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत टिपिकल है, इसके तो दो अर्थ है, मैं कैसे याद करूं। तो अर्थ का मतलब तो वही हुआ ना कि हमें एक ही वस्तु के, हमारे बॉडी का जो पार्ट है, आंख है, हाथ है, उसको हमें केवल दो नाम याद करने हैं उसमें। समानार्थी, समानार्थी मतलब आंख, नेत्र, नयन। तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि आंख को नेत्र और नयन बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे और पर्यायवाची शब्द समझाती हूँ और हम उनको किस तरह से याद कर सकते हैं, मैं आपको इजी करके बताऊंगी। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने और पिक्चर्स बनाए हैं और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पर्यायवाची क्या होते हैं। ठीक है, वो मैं समझा चुकी हूँ, पर मैं पिक्चर के द्वारा ये चित्र बनाए हैं मैंने। जैसे कि मैंने आँख का चित्र बनाया था, उसी तरह से मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं, जिससे कि मैं आपको पर्यायवाची और अच्छे से समझा सकूं और आपको समझ में आए। ये क्या है, देखिए, सूरज, सूर्य। क्या है ये, सूर्य। यहाँ पे हमने ये सूर्य की पिक्चर बनाई है। और सूर्य को हम किस नाम से और बुला सकते हैं, किस नाम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सूर्य को हम सूरज भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। सूरज को हम, बोलिए, सूरज को हम सूर्य भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। सूर्य को हम सूरज भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। रवि को हम सूर्य भी कह सकते हैं और सूरज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं रवि यहाँ पर लिखूं तब सूर्य यहाँ पर आएगा और सूरज यहाँ पर। मैं सूरज यहाँ पर लिखूं, जिस तरह से मैंने सूर्य लिखा है, तब हमारा सूर्य यहाँ पर और रवि यहाँ पर। ये तीनों जो भी उदाहरण हैं, इन उदाहरण का मीनिंग, अर्थ एक ही है। आप सूर्य बोलिए, सूरज बोलिए, रवि बोलिए, ये क्या है सब, ये सूर्य ही है, ये सूर्य के ही नाम हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं इनको, पढ़ते हैं इनको। ठीक है, तो सूर्य को क्या कहते हैं हम, सूरज भी कह सकते हैं और रवि भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा कमल। दूसरा जो उदाहरण है हमारा वो कमल है। और कमल को हम किन नामों से जानते हैं, कमल को हम कमल के नाम से तो जानते ही हैं। कमल को हम, हमारा राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पुष्प है, उस नाम से जानते हैं। इसके अलावा कमल के दूसरे नाम भी हैं और उन्हीं नामों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कमल, कमल को हम नीरज भी कहते हैं और जलज भी कहते हैं। आप नीरज ऊपर रखिए, कमल नीचे, आप जलज ऊपर रखिए, तब कमल नीचे। ये तीनों, कमल, नीरज, जलज, ये तीनों ही इसके नाम हैं, बस हम इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, इनका अर्थ एक ही है। अगर हम जलज बोलेंगे तब भी कमल, नीरज बोलेंगे तब भी कमल और कमल बोलेंगे तब भी कमल। ठीक है, तो ये हमारे पर्यायवाची के दो उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा पानी। पानी हम सभी पीते हैं और पानी को और किन नामों से जानते हैं पर्यायवाची में, तो देखिए, पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं और पानी को हम नीर भी कहते हैं। पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप जल ऊपर रखेंगे तब भी पानी, नीर ऊपर रखेंगे तब भी पानी। आप इनको तीनों को अलग अलग रखेंगे, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, आप बोलेंगे जल लाओ तब भी पानी लाओ, आप बोलेंगे नीर लाओ तब भी पानी लाओ,
और आप बोलेंगे पानी लाओ तब भी पानी लाओ। हमें क्या पीना है? पानी ही पीना है। ठीक है, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। मैं आपको और एक टेबल समझाऊंगी, पर हाँ उससे पहले जब मैंने आपको इतना समझाया है तो आप सबसे पहले एक तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप बाद में भी अच्छे से कर सकें, और लाइक शेयर कमेंट तो कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। और मैं आपको अगर जिसको नहीं आता है अभी वीडियो के एंड में फिर से समझाऊंगी कि सब्सक्राइब किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ सभी को समझ आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा आज की हमारी क्लास पर्यायवाची शब्द। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने जब से मैं क्लास ले रही हूँ तब तक मैंने देखा है, मेरे खुद ने भी। इनमें से एक या दो पर्यायवाची एग्जाम टाइम में जो हमारे सिलेबस में दे रखे होते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन पेपर में इसमें से एक या दो तो आते ही आते हैं। तो हम ये पर्यायवाची का जो हमने टेबल बनाया है वो मैं आपको, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, खास ऐसा नहीं कि मैंने सारे ही आपको बता दिए हैं, ये केवल 5 हैं। तो इन 5 में से हो सकता है एक या दो आपके एग्जाम पेपर में आ जाए। तो चलिए हम इनका अर्थ जानते हैं कि शब्द और अर्थ मतलब पर्यायवाची क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी को हम और किन नामों से जानते हैं, उसका पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा और भूमि। पृथ्वी को हमने यहाँ पर दो पर्यायवाची ही दिए हैं। तो पृथ्वी को हम धरा और भूमि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा सेकंड है बादल। बादल तो सभी जानते हैं, बादल। लेकिन हम बादल को और किन नामों से जानते हैं पर्यायवाची में? तो बादल को हम मेघ और जलद के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हमारा पहाड़। आपने अधिकतर देखा होगा, अभी आप छोटे हो, आपके जो और भी हमारे स्टूडेंट होंगे, कोई फर्स्ट में होगा, कोई सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, क्लास वाइज जो भी जिस क्लास में होगा, और जो 4th एंड 5th के बच्चे होंगे उनको लगभग समझ आ रहा होगा कि ये पर्यायवाची रिपीट होते हैं। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? पर्वत, गिरी। 4th है हमारा पेड़। तो पेड़ का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष, तरु। 5th हमारा जो 5वां है हाथ। हमारे हाथों को हम किन नामों से और बुला सकते हैं, किन नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं? बहुत चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो हम इनको बोल सकते हैं। तो हाथ को हम हस्त भी कहते हैं और कर भी कहते हैं। अगर मैं कर बोलूं तब भी हाथ, हस्त बोलूं तब भी हाथ, और हाथ बोलूं तब भी हाथ, ठीक है। तो हाथ के पर्यायवाची क्या है? हस्त और कर। एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? धरा और भूमि। बादल का पर्यायवाची मेघ, जलद। पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत और गिरी। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष और तरु। हाथ, 5th है हमारा हाथ, और हाथ का पर्यायवाची है हस्त और कर। तो यहाँ पर ये मैंने 5 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, और मैंने 5 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, और हर पर्यायवाची के आपको 2 अर्थ बताए हैं। तो हो सकता है हमारे पर्यायवाची से आपको आपके एग्जाम में शायद 2 नंबर मिल जाए, और यार 2 नंबर बहुत होते हैं। तो इनमें से अगर जिसके भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, इनको स्टडी करेंगे, तो आपको अच्छे से 2 नंबर, और जो और हो सकता है 2 आ जाए, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, अब हमारी पर्यायवाची की क्लास कंप्लीट हो रही है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आप सभी लोग हमारी क्लास की वीडियो सभी देखते हैं, अधिकतर काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तब उस पर ऑल लिखा आएगा, उस ऑल पे जाके आपको प्रेस करना है, उसको हिट कर देना है बेल को, फिर आप हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्योंकि जो जब तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप हमारी बाकी की वीडियो सीरियल बाय सीरियल्स नहीं देख सकते। हम जो भी वीडियो डालते हैं ना ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो आप हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमारी क्लास की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और हमें कोई अगर आइडिया है, अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, कोई जो भी डिमांड है क्लास के अकॉर्डिंग, तो आप जो भी सब्जेक्ट मुझे देंगे मैं आपको वही क्लास में समझाऊंगी। तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आइडियाज़ भी दें। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।